नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 21 के अंतर्गत अगर आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आ रही है, आपका चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आपका चाहे पर्सनल लोन हो या किसी प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन हो, और अगर बैंक ने आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजी है तो इस आर्बिट्रेशन की नोटिस का ऑब्जेक्शन लेटर देना चाहिए कि नहीं, और अगर इस ऑब्जेक्शन लेटर को देना चाहिए तो ये क्यों जरूरी है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पे भी, और बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जान पाते हैं कि हमें ऑब्जेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन क्यों देना जरूरी होता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे क्रेडिट कार्ड ले लिया है, और आपने अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, आपने ईएमआई समय पे नहीं दी है, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया है और अकाउंट एनपीए में चला गया है, तो बैंक आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लीगल नोटिस, दुनिया भर की नोटिसें आपको भेज दी हैं। लेकिन आपको जब आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको उस समय बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, बहुत ही आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको कहीं और पता नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी उसी व्यक्ति को होगा जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब आप ऑब्जेक्शन लेटर भेजते हैं तो इस ऑब्जेक्शन लेटर का मतलब होता है कि आप इस आर्बिट्रेशन को नहीं चाहते हैं, और आप जब इस ऑब्जेक्शन को भेजेंगे और बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन लेटर भेजते हैं और बैंक उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, फिर भी आर्बिट्रेशन चालू रखता है, तो जब बैंक अवार्ड इशू करा देता है आर्बिट्रेटर के माध्यम से, और जब ये आपके सिविल कोर्ट में आता है, तो उस समय जो आपका ऑब्जेक्शन लेटर है वो एक एविडेंस के रूप में आपकी मदद करता है। आप अपने, जब वो केस फाइल होगा, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होगा सिविल कोर्ट में, आपको समन आएगा, तो आप अपने उस मेल की कॉपी आप कोर्ट में लगा सकते हैं। आप अपने को डिफेंड कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि हमने समय पे ही इनको ऑब्जेक्शन कर दिया था कि हमें आर्बिट्रेटर पे कोई भरोसा नहीं है, हमें आर्बिट्रेशन की नोटिस समय पे नहीं मिली, या फिर हमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं समझ में आती है। आपका जो भी ऑब्जेक्शन है उसको उस समय कोर्ट के माध्यम से, यानी कोर्ट में कंसीडर किया जाएगा, उसमें आपको भी बोलने की मौका दिया जाएगा, उसमें आपकी बात को रखने का मौका दिया जाएगा, और फिर उसमें जो अवार्ड होगा, हो सकता है कि उस अवार्ड को कैंसिल कर दिया जाए, हो सकता है कि उसमें मेडिएशन करा दिया जाए, हो सकता है कि जो बैंक ने क्लेम किया है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन लेटर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा उस समय जब आप अपने ऑब्जेक्शन को करेंगे, जब आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी। तो आर्बिट्रेशन की नोटिस जब भी आए तो आपको इसका ऑब्जेक्शन जरूर देना चाहिए, अच्छी तरीके से इसको ड्राफ्ट करके देना चाहिए। और बैंक फिर भी आर्बिट्रेशन करा रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने उनको ऑब्जेक्शन भेज दिया है, उसका रिकॉर्ड आपके पास है। और फिर जब ये अवार्ड इशू करेंगे और फिर कोर्ट की प्रक्रिया होगी, जब ये आपके सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे तो आप एविडेंस के रूप में लगा दीजिएगा, कोर्ट के सामने अपनी बात रख दीजिएगा कि सर देखिए, हमने तो इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था, फिर भी इन्होंने एक तरफा आर्बिट्रेशन कराया, आर्बिट्रेटर से अवार्ड इशू कराया, हम आज भी सेटलमेंट की बात करते हैं, तो उस समय आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं, ऑब्जेक्शन लेटर नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आर्बिट्रेशन को स्वीकार करते हैं और उसमें जो भी अवार्ड इशू होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा आप सहमति दे रहे हैं अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया तो। क्योंकि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 21 में प्रोविजन दिया हुआ है कि दोनों पक्षों को सहमत होना जरूरी है, यानी कि दोनों पक्ष
जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं सफल होगी, नहीं किसी प्रकार से वह किसी एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच पाएगी, या फिर उसमें जो भी अवार्ड या जो भी कुछ आदेश पारित होता है वो दोनों पक्षों पे समान रूप से लागू होगा। तो आपको ऑब्जेक्शन सही समय पे देना चाहिए, रिटन फॉर्म में सही तरीके से ड्राफ्ट करके। तो ये था कि ऑब्जेक्शन लेटर देना क्यों जरूरी होता है। ये था आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उस पर एक वीडियो। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।